नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर होगी समीक्षा बैठक। पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास की समीक्षा होगी। पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने पर प्रस्तुतिकरण। सीएम धामी का नैनीताल जनपद दौरा आज है। नैनीताल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम होंगे शामिल। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोनू, बात की जाए, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम है, जहां पर वह आवास की जो है समीक्षा बैठक भी, आवास पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। साथ ही तमाम ऐसे विभाग हैं, चाहे पशुपालन हो, मत्स्य और दुग्ध विकास को लेकर जो है समीक्षा बैठक होने जा रही है। आखिर क्या कुछ जानकारी है उनके आज के दौरे को लेकर? देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री शासकीय आवास में है कपिल, और मुख्यमंत्री की कुछ लोगों से मुलाकात का भी एक कार्यक्रम शासकीय आवास में है। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो शासकीय आवास है, शासकीय आवास में ही कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें कई विभागों के अधिकारी, आपने स्वयं भी जिक्र किया, पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास की समीक्षा की जाएगी। और इसके साथ साथ जो कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो गाय से संबंधित है, पशुपालन विभाग की कुछ योजना ऐसी जिन योजनाओं के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो आज मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। और इन समीक्षा बैठक के साथ साथ जो अभी तक के कामकाज है उनका प्रस्तुतिकरण भी विभागीय अधिकारी देंगे। जो विभागीय मंत्री हैं वो भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी रहेंगे, विभाग के अध्यक्ष और विभाग के निदेशक भी इसमें मौजूद रहेंगे। और आज पहले जो कामकाज अभी तक किया है उसको लेकर के, और विभागीय अधिकारियों का भविष्य में विभाग की योजनाओं को लेकर के क्या रोड मैप है, इसको कब प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री अधिकारी से फीडबैक लेने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी भविष्य के लिहाज से दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुख्यमंत्री के अन्य कार्यक्रमों की बात करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री देहरादून से नैनीताल जनपद जाएंगे, और नैनीताल में अभी कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और नैनीताल जनपद में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री अल्मोड़ा जनपद के लिए रवाना हो जाएंगे, और अल्मोड़ा में भी मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। क्योंकि कपिल, आप जानते ही हैं कि कल से यानी 23 मार्च से जो उत्तराखंड सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसको लेकर सरकार जनता के बीच में भी जा रही है, और विकास के कार्य को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, कैसे आने वाले समय में जो सरकार ने जो जनता से वादे किए हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार प्रयास करेगी। और अभी तक जो सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, कड़े और बड़े जो फैसले सरकार ने लिए हैं, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक नजीर बन रहे हैं, सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं इसको भी अब सरकार के स्तर से बयां किया जाएगा। और साथ ही साथ इस दौरान जनता को कैसे सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा सकता है, किन लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, उनकी कहानियों को कैसे समाज में और मीडिया से साझा किया जा सकता है, और आने वाले समय में सरकार कौन कौन से ऐतिहासिक काम करने जा रही है, इन तमाम पहलुओं पर अब आज से लेके 30 तारीख तक अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जो है वो फोकस किया जाएगा। कल यानी 23 मार्च को देहरादून में एक आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री एक विकास पुस्तिका का भी विमोचन करने वाले हैं। तो आज से हम कहें कि राज्य सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर के कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री अल्मोड़ा से करने वाले हैं। इस तरह की बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री जो है लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग विभागों की जो है समीक्षा बैठक करते हैं। कभी वो अपने आवास पर करते हैं तो कभी सचिवालय में समीक्षा बैठक करते हैं। आखिर समीक्षा बैठक करने का उद्देश्य क्या है कि विभागों में कसावट लाने के लिए समीक्षा बैठक की जा रही है? और समीक्षा बैठक में अगर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी दिए गए टास्क को पूरा नहीं करते हैं तो उन लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर किस तरह की कार्रवाई की बात सामने आ रही है? देखिए कपिल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। ये बात बिल्कुल सही है कि इन दिनों मुख्यमंत्री अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और अधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ साथ कहीं पर कोई कमी है या कोई विकास कार्यों को, विभागों की योजनाओं को धरातल पर उतारने में कोई चुनौती सामने आ रही है तो मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि वो अनुमोदन देने के लिए जो है वो चाहे शासकीय आवास में अधिकारी आए या सचिवालय में
उनको अनुमोदन देने के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में जिन अधिकारियों की किसी भी विकास की योजना को धरातल पर उतारने में कहीं पर भी कोई भी लापरवाही सामने आती है, हालांकि इसके दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पहले भी अधिकारी को दे चुके हैं, ऐसे में उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए और कहीं पर अगर कोई अभी कार्य करने में कोई लापरवाही अधिकारी के सामने आती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाए और साथ ही साथ उसको नोटिस भी दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है, जो अधिकारी हैं, जो नौकरशाही है, उसकी कार्य संस्कृति को और एक्टिव करने के लिहाज से, उसकी कार्य संस्कृति में और बदलाव करने के लिहाज से सरकार ने एक प्लानिंग की है और यही वजह है कि समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों को साफ साफ दो टूक ये दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि लापरवाही किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी और अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी योजना के कार्यों को धरातल पर उतारने में, जैसे 1905 मुख्यमंत्री की सीएम हेल्पलाइन पर जो शिकायतें आ रही है, अगर उनका निस्तारण समय से नहीं होता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दो टुकी कह दिया अधिकारियों को कि आपको अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव करना होगा, वरना एक्शन के लिए तैयार रहें, उन पर एक्शन लिया जा सकता है और कार्रवाई भी की जाएगी। और जो लोग उम्र दराज हैं, जो रिटायरमेंट के आसपास है, अगर वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हैं और इसकी जांच के दौरान ये सही नहीं पाया जाता तो ऐसे अधिकारियों को आवश्यक रूप से सेवानिवृत्ति दिए जाने की भी प्लानिंग की जा रही है। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से थी, जहां पर मुख्यमंत्री के आज का एक कार्यक्रम है, जहां पर वह विभिन्न विभागों की जो है समीक्षा बैठक करते हुए भी नजर आएंगे।